नमस्ते, मैं डैन हूं और इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि होस्टिंगर पर ओपनक्लॉ को स्टेप बाय स्टेप कैसे सेटअप करें। सबसे पहले हम ओपनक्लॉ को एक वीपीएस यानी वर्चुअल प्राइवेट सर्वर पर डिप्लॉय करेंगे। वीपीएस मूल रूप से क्लाउड में एक कंप्यूटर होता है जो आपके असिस्टेंट को 24x7 ऑनलाइन रखता है और होस्टिंगर इसे एक क्लिक डिप्लॉय के साथ बहुत आसान बना देता है। इसके बाद हम इसे एक एआई मॉडल से एपीआई कुंजी के माध्यम से कनेक्ट करेंगे, एक मैसेंजर सेटअप करेंगे ताकि आप कहीं से भी अपने असिस्टेंट को मैसेज कर सकें और मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें नई स्किल्स कैसे जोड़ें ताकि इसकी क्षमताएं बढ़ाई जा सकें। इस वीडियो के अंत तक आप कहीं से भी ओपनक्लॉ को मैसेज कर पाएंगे और इसे काम में लगाना शुरू कर सकते हैं। पहला कदम है अपने होस्टिंगर वीपीएस के लिए साइन अप करना। अपने वीपीएस पर सबसे अच्छा डील पाने के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में हमारे एक्सक्लूसिव पार्टनर लिंक का इस्तेमाल करके साइन अप करना सुनिश्चित करें। इससे आपको किसी भी होस्टिंगर प्लान पर अतिरिक्त 10% की छूट मिलेगी। उस लिंक पर क्लिक करने के बाद आप मेरे साथ यहाँ ओपनक्लॉ डिप्लॉय पेज पर आ जाएंगे। सबसे पहले आपको अपना वीपीएस प्लान चुनना होगा। होस्टिंगर KVM 2 की सिफारिश करता है, लेकिन आप वास्तव में KVM 1 से भी शुरू कर सकते हैं। मैं यहाँ आगे बढ़कर उसे चुनने जा रहा हूँ। शुरुआत करने के लिए KVM 1 पर्याप्त है और अगर आपको ज्यादा संसाधनों की जरूरत हो तो आप बाद में कभी भी अपग्रेड कर सकते हैं और इससे आप अपनी सेटअप को ज्यादा किफायती तरीके से टेस्ट कर सकते हैं। एक बार जब आपने अपना प्लान चुन लिया तो आगे बढ़ें और डिप्लॉय पर क्लिक करें। अगले पेज पर आपको अपनी बिलिंग अवधि चुननी होगी। मैं सलाह दूंगा कि सबसे ज्यादा बचत के लिए या तो 12 महीने या 24 महीने का विकल्प चुनें। आपको ध्यान देना चाहिए कि अगर आप 1 महीने का प्लान चुनते हैं तो हमारी एक्सक्लूसिव लिंक आपको कोई छूट नहीं देगी। पेज को नीचे स्क्रॉल करने पर आपको कुछ वैकल्पिक ऐड ऑन दिखाई देंगे। फिलहाल मैं इन क्रेडिट्स को बंद कर रहा हूं और फिर डेली ऑन टू बैकअप तक नीचे स्क्रॉल करूंगा। ये विचार करने लायक है क्योंकि अगर आपके ओपनक्लॉ एनवायरनमेंट में कुछ भी खराब हो जाता है तो बैकअप आपको आसानी से पीछे लौटने का तरीका देता है, लेकिन फिलहाल मैं लागत कम रखने के लिए इसे छोड़ रहा हूं। सबसे नीचे आपको अपने सर्वर का स्थान चुनना होगा। यहाँ डिफ़ॉल्ट विकल्प आमतौर पर ठीक रहता है क्योंकि होस्टिंगर सबसे अच्छी लेटेंसी वाले स्थान का चयन करेगा, लेकिन अगर आप इसे मैन्युअली बदलना चाहें तो कर सकते हैं। मैं अपना चयन यूनाइटेड स्टेट्स पर ही रखूंगा। जब आप तैयार हों तो ऊपर स्क्रॉल करें, सुनिश्चित करें कि आपकी एक्सक्लूसिव छूट लागू हो गई है और फिर कंटिन्यू पर क्लिक करें। अगले पेज पर आगे बढ़ें और इनमें से किसी एक अकाउंट का उपयोग करके अपना होस्टिंगर अकाउंट रजिस्टर करें या फिर एक ईमेल एड्रेस और पासवर्ड दर्ज करें। फिर रजिस्टर पर क्लिक करें। इसके बाद अपना बिलिंग एड्रेस दर्ज करें और फिर कंटिन्यू पर क्लिक करें। फिर अपनी पेमेंट जानकारी दर्ज करें और फिर सबमिट पेमेंट पर क्लिक करें। अब जब आपने अपना VPS साइन अप कर लिया है तो पेमेंट प्रोसेस होने के बाद आप ओपनक्लॉ कॉन्फ़िगरेशन पेज पर पहुंच जाएंगे। सिर्फ जानकारी के लिए बता दूं, ये पेज अक्सर बदलता रहता है, इसलिए हो सकता है कि आपका पेज यहां दिखाए गए पेज से थोड़ा अलग दिखे। लेकिन सबसे पहले आपको अपना ओपनक्लॉ गेटवे टोकन दिखना चाहिए। आगे बढ़ें और इसे देखने के लिए आइकॉन आंख का निशान पर क्लिक करें, फिर इसे सिलेक्ट करें और कॉपी करें और फिर इसे कहीं सुरक्षित जगह पर सेव कर लें, जैसे कि पासवर्ड मैनेजर में। इसे पासवर्ड की तरह ही संभालें और इसे किसी के साथ साझा न करें। अब हमें AI मॉडल्स में से किसी एक के साथ एक API की बनानी होगी। मैंने हाल ही में एंथ्रोपिक्स क्लॉड का इस्तेमाल किया है, लेकिन इनमें से ज्यादातर कीज के लिए प्रक्रिया लगभग एक जैसी है। जिस की का आप उपयोग करना चाहते हैं उसके नीचे आपको उसकी को प्राप्त करने का लिंक मिलेगा। तो मैं इस लिंक को कॉपी करूंगा consoledanthropic.com और इसे एक नए टैब में खोलूंगा। यहां पहुंचने के बाद आपको साइन इन करना होगा या अगर आपके पास पहले से अकाउंट नहीं है तो एक नया अकाउंट बनाना होगा। मैं एकदम शुरुआत से अकाउंट बनाऊंगा ताकि आप हर स्टेप को मेरे साथ फॉलो कर सकें। यहां मैं अपनी ईमेल दर्ज करूंगा और फिर आगे बढ़ूंगा। यहां आपको उस ईमेल पते पर भेजा गया एक वेरिफिकेशन कोड दर्ज करना पड़ सकता है, या मेरे मामले में मुझे साइन इन लिंक दिया गया था तो मैं वह ईमेल ढूंढूंगा और फिर साइन इन करने के लिए इस लिंक पर क्लिक करूंगा। मैं मूल क्लॉड टैब को बंद कर दूंगा और फिर आगे बढ़ने से पहले अपना पूरा नाम और एक उपनाम दर्ज करूंगा। मैं व्यक्तिगत खाता चुनूंगा और फिर आप यहां क्लाउड कंसोल में पहुंच जाएंगे। अपनी API कुंजी बनाने से पहले हमें आपकी बिलिंग सक्षम करनी होगी और कुछ क्रेडिट जोड़ने होंगे। इसके लिए बाईं तरफ के मेनू में जाएं, नीचे स्क्रॉल करें और मैनेज के अंतर्गत लिमिट्स चुनें। फिर इस मेनू में बिलिंग चुनें। इसके बाद क्रेडिट्स खरीदें। मैं सलाह दूंगा कि आप $40 से शुरू करें। इसकी वजह यह है $5 पर आप एंथ्रोपिक के साथ टियर 1 पर होंगे और ओपनक्लॉ के लिए सेटअप प्रक्रिया में काफी टोकन खर्च हो सकते हैं।
अगर आप सेटअप के दौरान उस सीमा तक पहुंच जाते हैं तो आपका बॉट बिना कोई त्रुटि संदेश भेजे जवाब देना बंद कर सकता है। हालांकि आप केवल $5 से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन मैं $40 से शुरू करूंगा क्योंकि इससे आप अपने आप टियर 2 में चले जाते हैं। इससे आपको उच्चतर सीमाएं मिलती हैं और सेटअप प्रक्रिया काफी आसान हो जाती है। और व्यावहारिक रूप से अगर आप ओपन क्लॉ को किसी असली उपयोग के लिए इस्तेमाल करने की योजना बना रहे हैं तो आपको वैसे भी ये क्रेडिट खर्च करने की उम्मीद करनी चाहिए। मैं इसे $40 में बदल दूंगा। फिर मैं अपना बिलिंग पता और अपने क्रेडिट कार्ड की जानकारी दर्ज करूंगा और फिर मैं वे क्रेडिट्स खरीद लूंगा। एक बार जब आपने अपने क्रेडिट्स जोड़ लिए, अब आपको अपनी एपीआई कुंजी बनानी होगी। अगर आपको ये पॉपअप दिखाई देता है तो आप यहीं से इसे बना सकते हैं, लेकिन अगर नहीं दिखता तो मैं आपको बताता हूं कि ये कहां है। मैनेज के अंतर्गत एपीआई कीज पर क्लिक करें। यह आपको सब मेनू में एपीआई कीज पर ले जाएगा और हम यहां इस बटन पर क्लिक करके एक बना सकते हैं। अपनी कुंजी को एक नाम दें। मैं अपनी कुंजी का नाम ओपन क्लॉ क्लाउड रखूंगा और फिर ऐड पर क्लिक करूंगा। यहां क्लिक करें ताकि जो कुंजी दिखाई दे रही है उसे कॉपी कर सकें और इसे कहीं सुरक्षित स्थान पर सहेज लें, ठीक वैसे ही जैसे पासवर्ड को रखते हैं। सुनिश्चित करें कि आप इसे अभी कॉपी कर लें क्योंकि वे आपको यह कुंजी केवल एक बार ही दिखाएंगे। एक बार जब आपने अपनी कुंजी कॉपी कर ली तो अपनी होस्टिंगर टैब पर लौटें और उसे अपने एंथ्रोपिक एपीआई की फील्ड में पेस्ट करें। अगर आप कई मॉडल्स का उपयोग करना चाहते हैं तो आप अन्य कुंजियों के लिए भी यही प्रक्रिया दोहरा सकते हैं। फिलहाल मैं सिर्फ क्लॉड के साथ आगे बढ़ने जा रहा हूं। मैं नीचे स्क्रॉल करूंगा और जब आप तैयार हों तो डिप्लॉय पर क्लिक करें। यहां आपको अपने वीपीएस के बारे में एक सर्वे मिल सकता है। अगर चाहें तो आप इन सवालों के जवाब दे सकते हैं या आप नीचे स्क्रॉल करके स्किप पर क्लिक कर सकते हैं। होस्टिंगर डैशबोर्ड में आप देखेंगे कि हम डॉकर, मैनेजर और प्रोजेक्ट्स के अंतर्गत हैं। तो अगर आप पहले से वहां नहीं हैं तो इसी तरह आप उस स्क्रीन पर वापस जा सकते हैं। आपका प्रोजेक्ट डिप्लॉय होना शुरू हो जाएगा और इसमें कुछ मिनट लग सकते हैं, तो बस थोड़ा इंतजार करें। जब ये पूरा हो जाएगा तो आपको एक हरा चेक मार्क दिखाई देगा और स्टेटस में लिखा होगा कि ये चल रहा है। अब जब आपकी एपीआई कुंजी सेट हो गई है और ओपन क्लॉ चल रहा है तो चलिए डैशबोर्ड खोलते हैं। इस स्क्रीन पर आपके ओपन क्लॉ प्रोजेक्ट के पास कुछ उपयोगी चीजें हैं। यह गेटवे टोकन बटन आपको अपना टोकन फिर से जल्दी से कॉपी करने देता है और अपना डैशबोर्ड खोलने के लिए आप इस ओपन लिंक का उपयोग करके अपना डैशबोर्ड एक नए टैब में खोल सकते हैं। लेकिन मैं आपको जल्दी से यह भी दिखा देता हूं कि अगर आप सीधे होस्टिंगर एचपीएनएल होम पेज से आ रहे हैं तो यहां कैसे पहुंचें। तो अगर आप लॉग इन करते हैं और होम पेज पर हैं तो सबसे पहले वीपीएस पर क्लिक करें और फिर मैनेज पर जाएं। डॉकर मैनेजर आपको वहीं ले जाता है जहां हम अभी थे, लेकिन आप यहां से गेटवे टोकन कॉपी कर सकते हैं और यह ओपन क्लॉ बटन आपको उसी जगह ले जाएगा। यहां आपको अपना ओपन क्लॉ गेटवे टोकन दर्ज करने के लिए कहा जाएगा। यहां क्लिक करें, अपना टोकन पेस्ट करें और फिर लॉग इन पर क्लिक करें। डिफ़ॉल्ट रूप से आपको चैट टैब में पहुंचा दिया जाएगा, लेकिन एक चीज है जिसे हमें जांच लेना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आप कनेक्टेड हैं। ओवरव्यू टैब पर क्लिक करें और सुनिश्चित करें कि आपने अपना गेटवे टोकन दर्ज किया है। अगर नहीं किया है तो यहां दर्ज करें और फिर कनेक्ट पर क्लिक करें। जब सब कुछ सही से काम कर रहा होगा तो आपको एक हरा कनेक्टेड स्टेटस दिखाई देगा। अब जब हमने ओपन क्लॉ डैशबोर्ड एक्सेस कर लिया है और यह सुनिश्चित कर लिया है कि हम कनेक्टेड हैं, तो आइए आगे बढ़ते हैं और चैट में एक संदेश भेजते हैं। चैट टैब पर वापस आएं और एक साधारण संदेश भेजें जैसे कि हेलो। यह एक ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया को ट्रिगर करेगा और इसका उद्देश्य आपके असिस्टेंट को एक आधार देना है। यह कि वह कौन है, आप कौन हैं और आप दोनों किस तरह साथ काम करना चाहते हैं। ओपन क्लॉ आपसे ये सवाल पूछेगा ताकि वह आपको और आपकी जरूरतों को जान सके। आगे बढ़ें और इन सभी सवालों के जवाब स्वाभाविक रूप से दें। एक बार जब आपने इसे कुछ जानकारी दे दी तो ओपन क्लॉ सब कुछ solemd नामक एक फाइल में सेव कर लेगा। यह आपके बॉट की स्थायी पहचान है और यह हर भविष्य की बातचीत में इन सभी बातों को याद रखेगा। इसका मतलब है कि हर बार जब आप वापस आएंगे तो आपका असिस्टेंट पहले से ही आपकी पसंद, आपका टोन और आपका संदर्भ जानता होगा, इसलिए आपको कभी भी शुरुआत से शुरू नहीं करना पड़ेगा। अब जब आपकी पहचान कॉन्फ़िगर हो गई है तो चलिए ऐसा तरीका सेट करते हैं जिससे आप इस वेब डैशबोर्ड के बाहर से भी अपने असिस्टेंट को मैसेज कर सकें। अभी आप केवल इस वेब इंटरफेस के जरिए ही ओपन क्लॉ से बात कर सकते हैं, लेकिन इस टूल का असली मकसद यही है कि यह आपकी जेब में भी रह सके। ओपन क्लॉ कई मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स को सपोर्ट करता है जिनमें व्हाट्सएप, डिस्कॉर्ड, स्लैक और अन्य शामिल हैं। इस ट्यूटोरियल में मैं आपको टेलीग्राम का उपयोग करना सिखाऊंगा क्योंकि इसे बॉट्स और टोकन के साथ सेटअप करना सबसे आसान है। शुरू करने के लिए मैं इसे निर्देश दूंगा कि चलिए टेलीग्राम सेटअप करते हैं और ओपन क्लॉ आपको फॉलो करने के लिए निर्देशों का एक सेट देगा। आपका संदेश मेरे संदेश से थोड़ा अलग दिख सकता है, लेकिन मुख्य कदम लगभग एक जैसा ही होगा।
सबसे पहली चीज जो हमें करनी है वह है टेलीग्राम पर बॉट फादर के साथ बातचीत शुरू करना। तो मैं यहाँ टेलीग्राम डेस्कटॉप ऐप खोलूंगा और फिर यहाँ बॉट को खोजूंगा, पिता। इसे खोलने के लिए यहाँ क्लिक करें और फिर स्टार्ट पर क्लिक करें। फिर आप नया बॉट बनाने के लिए टाइप कर सकते हैं या आप यहाँ दी गई सूची से कमांड का चयन कर सकते हैं। फिर आपको अपने बॉट के लिए एक नाम चुनना होगा। मैं अपने ईमेल पते जैसे medixmediadan10 का उपयोग करूंगा। फिर आपको एक यूजर नेम चुनना होगा और यह बॉट पर समाप्त होना चाहिए। तो मैं medixmediadan10 बॉट का उपयोग करूंगा। एक बार जब आपका बॉट बन जाता है तो बॉट फादर आपको एक API टोकन देगा। बाकी की तरह हम इसे पासवर्ड की तरह ही मानेंगे और इसे साझा नहीं करेंगे। आगे बढ़ें और इस टोकन को कॉपी करें और फिर अपने ओपन क्लाउड डैशबोर्ड पर लौट जाएं। निर्देशों का पालन करते हुए मैं इसे चैट में पेस्ट करूंगा। फिर मैं ये संदेश भेजूंगा। कुछ संदेशों के बाद ओपन क्लॉ पुष्टि करेगा कि टेलीग्राम जुड़ गया है और फिर से शुरू हो जाएगा। अब हमें बस अपना बॉट शुरू करना है, एक पेयरिंग कोड प्राप्त करना है और उसे यहां पेस्ट करना है। तो चलिए वापस टेलीग्राम पर चलते हैं और यहां दिए गए लिंक पर क्लिक करते हैं जो बॉट फादर ने नई बॉट के साथ बातचीत शुरू करने के लिए दिया है। एक बार जब आप उसे खोल लें तो स्टार्ट पर क्लिक करें। जब आपका बॉट पेयरिंग कोड प्रदान करे तो उस कोड को कॉपी करें, ओपन क्लॉ पर वापस जाएं और अपना पेयरिंग कोड चैट में पेस्ट करें। फिर आगे बढ़ें और वह संदेश भेज दें। जब आपको पेयरिंग की पुष्टि करने वाला सफलता संदेश मिल जाए तो एक बार फिर टेलीग्राम पर वापस चलें और इसे आजमाएं। टेलीग्राम में मैं पूछूंगा कि क्या सब कुछ सेट हो गया है और मैं उसे भेज दूंगा। और अगर आप सही तरीके से जुड़े हैं तो आपको यहीं टेलीग्राम में एक जवाब मिल जाएगा। अब जब आप टेलीग्राम से अपने असिस्टेंट को मैसेज कर सकते हैं तो चलिए स्किल्स के बारे में बात करते हैं। स्किल्स मूल रूप से ऐसे प्लगइन्स हैं जो आपके असिस्टेंट को नई चीजें करना सिखाते हैं। ये चीजें हो सकती हैं जैसे कि आपके गूगल वर्कस्पेस से कनेक्ट करना, आपका कैलेंडर मैनेज करना, वेब पर सर्च करना या आपके इनबॉक्स की निगरानी करना। स्किल्स के बिना आपका असिस्टेंट आपके AI मॉडल के साथ चैट कर सकता है और सवालों के जवाब दे सकता है, लेकिन स्किल्स के साथ यह वास्तव में कोई कार्रवाई भी कर सकता है। ओपन क्लॉ के लिए स्किल्स खोजने के दो तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि आप clawhub.ai पर आधिकारिक स्किल्स मार्केटप्लेस ब्राउज कर सकते हैं। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक शामिल कर दूंगा, या आप सीधे अपने बॉट से भी पूछ सकते हैं। और क्योंकि हम टेलीग्राम में सेटअप हैं, मैं ये यहीं कर सकता हूं। मैं एक मैसेज टाइप करूंगा और फिर उसे भेज दूंगा। क्योंकि मैंने ओपन क्लॉ को बताया है कि मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूं, ये तुरंत मेरे लिए कुछ प्रासंगिक स्किल्स भी दिखा देगा। और फिर इन स्किल्स को इंस्टॉल करने के लिए आपको बस अपने बॉट से उसका नाम लेकर इंस्टॉल करने के लिए कहना है। इसके बाद यह आपको सेटअप के लिए आवश्यक हर कदम में मार्गदर्शन करेगा। स्किल्स इंस्टॉल करने से पहले एक छोटी सी बात ध्यान दें। क्योंकि ओपन क्लॉ अभी भी विकसित हो रहा है, वहां कुछ हानिकारक स्किल्स भी मौजूद हैं। कुछ भी इंस्टॉल करने से पहले क्लॉ हब में स्किल्स पेज पर वायरस टोटल सिक्योरिटी रिपोर्ट जरूर चेक करें। आपका असिस्टेंट वास्तव में इंस्टॉल करने से पहले किसी स्किल की समीक्षा करने में आपकी मदद कर सकता है, तो पूछने में हिचकिचाएं नहीं। आप यहां देख सकते हैं कि मैंने सीधे पूछने से पहले ही ओपन क्लॉ वायरस टोटल रिपोर्ट के लिए कॉल आउट कर रहा है, और आगे बढ़ने से पहले यह समझ लेना हमेशा अच्छा होता है कि क्या होने वाला है। अब जब आप जान गए हैं कि स्किल्स कैसे जोड़ें, तो आखिरी चीज जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं वह है कि आप अपने स्नैपशॉट्स कहां मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि ओपन क्लॉ वास्तव में अपने सर्वर एनवायरनमेंट को फिर से कॉन्फ़िगर कर सकता है और कभी कभी चीजें खराब भी हो सकती हैं। आइए पहले होस्टिंगर पर वापस चलते हैं और VPS के तहत मैनेज चुनें, फिर बाईं ओर मेनू में बैकअप्स एंड मॉनिटरिंग चुनें। अगर आपने साइन अप करते समय डेली बैकअप्स नहीं चुना था तो आप ऊपर एक बैनर देखेंगे जिसमें यहां $3 प्रति माह में अपग्रेड करने का विकल्प दिया गया है। यह वही विकल्प है जिसे मैंने शुरुआती सेटअप के दौरान लागत कम रखने के लिए छोड़ दिया था, क्योंकि आप जब चाहें यहां से अपग्रेड कर सकते हैं। यह अतिरिक्त सुरक्षा आप कभी भी जोड़ सकते हैं। डिफॉल्ट रूप से आप साप्ताहिक बैकअप शेड्यूल पर हैं, जिसे आप इस सेक्शन के नीचे देख सकते हैं। हालांकि अगर आप अपनी सेटअप में कोई बड़ा बदलाव करने जा रहे हैं तो मैं सलाह दूंगा कि पहले एक मैन्युअल स्नैपशॉट ले लें। इसके लिए स्नैपशॉट सेक्शन तक नीचे स्क्रॉल करें और फिर क्रिएट स्नैपशॉट पर क्लिक करें। यह आपके पूरे VPS की वर्तमान स्थिति को कैप्चर करता है, जिसमें फाइलें, कॉन्फ़िगरेशन और सिस्टम सेटिंग्स शामिल हैं। अगर किसी बदलाव के बाद कुछ भी खराब हो जाता है तो आप इसी बिंदु पर वापस रिस्टोर कर सकते हैं। तो मैं क्रिएट पर क्लिक करूंगा। कुछ ही पलों में आप देखेंगे कि आपका स्नैपशॉट बन गया है। यह आपको बनाई गई तारीख, समाप्ति तिथि और रिस्टोर करने का समय दिखाएगा।
जब आप रिस्टोर करना चाहें तो बस यहीं इस बटन पर क्लिक करें। अब अगर आप कभी पूरी तरह से नई शुरुआत करना चाहें तो वह भी कर सकते हैं। बाईं ओर डॉकर मैनेजर पर वापस जाएं, फिर अपने ओपनक्लॉ प्रोजेक्ट के बगल में 3 डॉट्स पर क्लिक करें और डिलीट पर क्लिक करें। यहां डिलीशन की पुष्टि करें। एक बार जब वह डिलीट हो जाए तो अगर आप नया ओपनक्लॉ प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं तो बाईं ओर कैटलॉग पर क्लिक करें, फिर ओपनक्लॉ सर्च करें, इसे चुनें और ये आपको उसी तरह के ऑनबोर्डिंग फ्लो पर वापस ले आएगा जैसा हमने वीडियो की शुरुआत में किया था। बस ध्यान रखें कि फिर से डिप्लॉय करने पर एक नया ओपनक्लॉ गेटवे टोकन जनरेट होगा, इसलिए इसे पहले की तरह सुरक्षित रखना न भूलें। और बस इतना ही करना है। अब आपका खुद का ओपनक्लॉ असिस्टेंट होस्टिंगर पे चल रहा है और ये कहीं से भी मैसेज करने के लिए तैयार है। अगर आप अब तक सिर्फ वीडियो देख रहे थे और आपने अभी तक अपना होस्टिंगर VPS नहीं लिया है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए पहले लिंक का जरूर इस्तेमाल करें। यह लिंक हमारे एक्सक्लूसिव डिस्काउंट को लागू करता है और आपको किसी भी होस्टिंगर प्लान पर अतिरिक्त 10% की छूट देता है। देखने के लिए धन्यवाद और आपके नए असिस्टेंट के साथ आपको ढेर सारी शुभकामनाएं।